नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो हमारे साथ में शिवम हैं, दलवीर हैं, नितेश, नवीन हैं, देव हैं, अभिषेक भाई हैं, अमित कुमार हैं। सभी प्यारे बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुष्मिता पुनिया जी हैं, रोबिन शर्मा है, रोहित भाई हैं, कृष्णा नेगी जी हैं, मनीषा हैं, विवेक यादव हैं, अंकित शर्मा हैं। तमाम बच्चों का शुक्रिया। आवाज़ क्लियर है ना। तो जो चीज़ें हमने कल पढ़ा दी थी उससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आ जाओ। अमर सिंह, पंकज कुमार राजबहार, ईश्वर सिंह, राहुल तंवरजी, मनीषा शेखावत। आइए, ये तो कल ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी बेटा आपको, ठीक है, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है मीटर में। A train moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 1.5 मिनट। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। तो मैंने कल क्या बताया था आपको बच्चे, अगर हम कल की चर्चा करें, एक छोटी सी बात हमने सीखी थी कल कि अगर ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार कर रही है, क्योंकि पोल तो केवल ऐसा होता है। ट्रेन अगर किसी पोल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार कर रही है। फॉर्मूला यही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय, है ना, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय। समझदार बच्चों, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2020, ठीक है बच्चा। अब स्पीड जो है बेटा, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। लंबाई दे रखी है मीटर में। तो जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, परंतु मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे जी। आप कहेंगे जी सर, तो ये होगी चाल बराबर होती है जी दूरी। दूरी हमें निकालनी है बच्चे, डी फॉर डिस्टेंस हमें निकालनी है। समय कितना है, 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड भी होता है मेरे काबिल बच्चों। 1.5 मिनट का मतलब होता है 90 सेकंड। 1.5 मिनट का मतलब होता है मेरे बच्चे 90 सेकंड, ठीक है। चलो आइए, काटपीट करेंगे तो आप कहेंगे जी 18 पंजे 90, ठीक है। तो d बराबर आ गया जी, d यानी कि डिस्टेंस बराबर आया, ठीक है, 6 पंजे 30 जी, 6 पंजे 30 यानी कि 300। भाई 60 में 5 की गुणा करेंगे 300 और 5 की तिरछी गुणा और होएगी वहां। तो आप कहेंगे जी जो दूरी थी, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी या रेलगाड़ी की लंबाई वो आ गई जी 1500 मीटर, ठीक है। ये बातों में हम कल आपको एक्सपर्ट बना चुके हैं, ठीक है बच्चे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ ग्रुप डी, है ना, ऑन डिमांड। बच्चों की डिमांड थी कि भाई रेलवे के सवाल भी ले लिया करो, तो हम ले रहे हैं। आओ मनोज भाई, अभी कोई प्रैक्टिस सेट आएगा बताएंगे। अभी जरूर थोड़ी है कि प्रैक्टिस तो आप किसी भी अध्यापक से कर लें। राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं सीजीएल के लिए, आकाश सर करा रहे हैं रेलवे के लिए, दीपक भाटी सर एसएससी जीडी के लिए करा रहे हैं, किसी का भी अभी ले लें, है ना। आओ, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर, ओके, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। आर मूविंग द सेम डायरेक्शन at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकिंग बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कंप्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन। बेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बच्चा ललित है जो बार बार कमेंट करता है, जो अपना डाउट ग्रुप है उसमें है, ललित बच्चा है, एक शायद यादव है, ठाकुर मुझे ऐसा तो नहीं ध्यान। वो कहता है आवाज के लिए। बेटा मुझे एक बात बताओ, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, सभी को मेरी आवाज सही आ रही है, अब एक बच्चे को सही नहीं आ रही, तो मैंने कह दिया कि ईयरफोन वगैरह इस्तेमाल कर लिया करो, ईयरबड्स इस्तेमाल कर लो। हो सकता है वो महंगे आते हों, 1000-500 जो भी है। तो बेटा ऐसी लीड भी तो आती है, ये ऐसे वायर भी तो आते हैं 30-30 40-40 रुपए के। अब उसमें तुम पैसे वाली बात लाओगे तो कैसा काम चलेगा बेटा। अमर सिंह तुम पागल है क्या, है ना, पढ़ने में भी अच्छा ऐसी बातें कर रहा है बेटा।
पागल थोड़ी है तुझे जो ऐसी बातें कर रहा है। तो बेटा ऑनलाइन एजुकेशन में आनंद तभी है जब आवाज क्लियर हो। उसके लिए ईयरफोन, लीड भी बोल देते हैं, है ना, या ब्लूटूथ टाइप के सारी चीजें आती हैं, सस्ती सस्ती आती हैं, ये चीजें आप ले लें। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। 1 पॉइंट अगर लिख दिया होता, क्या नाम है, अमर सिंह भाई, तो क्या तुम इतने कमजोर हो मिनट को सेकंड में ना बदल पाते? मुझे बस इतना बता दो, है ना। अगर 1.3 भी लिख दिया होता, मिनट है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 की ही तो गुणा करते। अब ऐसी ऐसी बातें पूछोगे भाई, और तुम तो पढ़ने में अच्छे हो। चलो, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, समान दिशा में, समान दिशा में जा रहे हैं बच्चे, समान दिशा में, समान दिशा में चाल घटती है। ये 120 है, ये 100 है, तो घट गई, तो कितनी आ गई जी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। तो चाल बराबर जी होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है बेटा, ये 200 है, ये 300 है, जोड़ दिया तो ये आ गया 500। ओके, और बटे में क्या चाहिए हमें, टाइम चाहिए, टाइम यानी कि समय। ये हमारा उत्तर है मेरे काबिल विद्यार्थियों। कितना आया भैया, ये आ गया 20 पंजे 100 जी, बटे में 18 बराबर में 500 अपॉन में टी। अब विद्यार्थियों, क्या इस 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, तो 18 पंजे 90, तो टी बराबर आया 90 सेकंड। 90 सेकंड। अब 90 सेकंड हम इतने काबिल हैं, हम जानते हैं 90 सेकंड का मतलब होता बेटा 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया कल का रिवीजन, जो चीजें हमने कल पढ़ी थी, ये तो कल का रिवीजन हो गया बच्चे। ठीक है, अब आगे कुछ नया पढ़ते हैं बेटा, कुछ नया पढ़ते हैं, नया। और भाई नया पढ़ते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं आज के समय में गणित में रेशो का बहुत योगदान है, यानी कि रेशो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेशो के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 6:5। द रेशियो ऑफ टाइम टेकिंग बाय देम टू लॉस ए पोल इज। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया है कि लगभग सारे ही सवाल इसी फॉर्मूले से होते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4:3 के अनुपात में है, उनकी स्पीड जो है बेटा 4:6:5 के अनुपात में है। किसी खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय। दिक्कत क्या है, 2 ट्रेन है। अब की बार एक फॉर्मूला गणित में होता है मेरे बच्चे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। चाल बराबर दूरी बटे समय बच्चे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, ये फॉर्मूला होता है। क्या इस फॉर्मूले को मेरे बच्चे, क्या इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसी फॉर्मूले को, कि जो समय होता है मेरे बच्चे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अच्छा, हमारी क्या मजबूरी है ऐसा लिखने की, से बताओ जरा, क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि हमसे पूछा गया है समय पूछा गया है। अब 2 ट्रेन हैं, अलग अलग किसी खंबे को पार कर रही हैं। अब भाई रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती हैं तो अपनी लंबाई को पार करती हैं। आप क्या करेंगे, पहले तो आप पहली ट्रेन से खंबे को पार करा लो, फिर दूसरी ट्रेन से खंबे को पार करा लो। कहने का मतलब यह है, या तो आप पहली रेलगाड़ी दोबारा लिया गया समय निकाल लो, फिर दूसरी रेलगाड़ी दोबारा लिया गया समय निकाल लो, और उसी का रेशो पूछा है। ठीक है, देखो भैया, एक बच्चा कह रहा है कि इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो, है ना, जैसे कि इसको मैंने कल नहीं पढ़ाई हुई ये चीजें। तो 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4:3 के अनुपात में, उनकी चाल है 6:5, तो किसी खंबे को पार करने में लिया गया समय, यानी कि बेटा टाइम, T1 कह रहा हूं मैं, T1। ठीक है, T1 यानी कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 4 है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 4 है। भाई किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 4 है, और उसकी चाल कितनी है, 6 है। तो पहली रेलगाड़ी को जो टाइम लगेगा यही तो लगेगा, 4/6। ठीक है भाई, दूरी बटे चाल। दूसरी रेलगाड़ी को कितना टाइम लगेगा जी, T2 कितना लगेगा, T2। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है जी 3, 3 है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 4 है। 4 है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 6 है। 6 है। तो पहली रेलगाड़ी को जो टाइम लगेगा यही तो लगेगा, 4/6। ठीक है भाई, दूरी बटे चाल। दूसरी रेलगाड़ी को कितना टाइम लगेगा जी, T2। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है जी 3,
दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 3 और उसकी चाल कितनी है 5 है। हमें क्या कह रहा है कि समय का अनुपात, यानी हमें निकालने का है T1 रेशो T2, T1 रेशो T2 बराबर कितना आया बच्चे, ये है 4/6 और ये कितना आया बच्चे, ये आया 3/5, 3/5। ओके, तिरछी गुणा कर दूं तो ये आया 5 चौके 20 और 6 तिया 18। ठीक है, ये उत्तर आ गया। काटेंगे तो 10:9, 10:9, हालांकि दिया हुआ ये 20:18। ठीक है, काटेंगे 2 से तो ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 20:18, 20:18। बताओ बच्चे, सभी का क्लियर है ना? अरे भाई, किसी भी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है ना? ऑलमोस्ट क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक सवाल निकालो ऐसा ही। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और निकालो आप। टन 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 टारा, टन 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 टारा। क्लास चलती है भैया 10 से 11। भाई अगर कोई नया है ना, मैं न्यू हूं, तो वो शुरू से जाकर पढ़े। ठीक है ना, परसेंटेज से। ठीक है, नया होना बुरी बात नहीं है, पर अब जहां चैप्टर चल रहा वहां पढ़ना बुरी बात है। ठीक है भैया जी। आइए मेरे बच्चे, हमने अभी बताया था कि जो समय होता, समय यानी कि टाइम, टाइम बराबर होता बच्चे दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये बताया था। तो हमें निकालने का है T1। तो T1 कैसा आएगा जी, T1 कैसा आएगा, दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात ये है, लंबाई का अनुपात ये है। तो लंबाई कितनी है जी, 5 है। ठीक है, लंबाई 5 है और गति कितनी है, 6 है। तो ये आएगा T1, क्योंकि किसी खंभे को पार कर रहे हैं। T2 कैसा आएगा जी, T2 तो बहुत से लोगों का नाम भी होता है। तो भैया लंबाई है 3, लंबाई है 3 और चाल कितनी है, 5 है। हमें चाहिए भैया समय का अनुपात, यानी कि T1 रेशो T2। अब उनको 4 रिया है, तो T1 कितना है भैया, 5/6 और T2 कितना है जी, 3/5, 3/5। तिरछी गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 ही है ना, ये तो सीखा होगा आपने। 5 पंजे 25 ही और 6 तिया 18। बढ़ चलो आगे। आओ जी मैदान में। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो ढंग से आप, है ना। एक बार प्यार से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए जी। कह रहा है कि भी ए ट्रेन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड पासिस ए 122 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 70 सेकेंड एंड ब्रिज 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड। दी स्पीड ऑफ द ट्रेन इच। ठीक है, पहले मैं इस सवाल को तरीके से कराऊंगा जो इस सवाल का किताबी तरीका हो सकता है। पहले मैं इस सवाल को इसके किताबी तरीके से कराऊंगा, फिर मैं ट्रिक पे चर्चा करूंगा, है ना, फिर ट्रिक पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीखें बेटा, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें और उसको ठीक से समझने का प्रयास करें आप। देखो बच्चे, पहले हम चलते हैं तरीके से। समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड से और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? बच्चे कल हमने इतना तो सीख लिया था कि अगर रेलगाड़ी, मान के चलो ये एक पुल है, ये एक पुल है बेटा, ये काले कलर का पुल है। ठीक है, ये पुल है
और ये व्हाइट कलर की रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी इस पुल को कब पार करेगी? रेलगाड़ी इस पुल को तब पार करेगी जब इस पुल की लंबाई के साथ साथ वो अपनी लंबाई को भी पार कर लेगी। ओके, रेलगाड़ी किसी पुल को कब पार करेगी? जब इस पुल की लंबाई के साथ साथ वो अपनी लंबाई को भी पार कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पुल है इसकी लंबाई है बेटा 200 मीटर और इस रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर। तो रेलगाड़ी को कितना चलना पड़ेगा? 200 मीटर कल तो ये पुल पार करना पड़ेगा 200 मीटर लंबा, और 100 मीटर अपनी लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी को 300 मीटर चलना पड़ेगा। इस 200 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए रेलगाड़ी को 200 मीटर तो ये चलना पड़ेगा और 100 मीटर अपनी लंबाई, यानी कि ये होएगा पार करने की स्थिति। ये जिसको हम 300 मीटर कह सकते हैं, 300 मीटर। आप कहेंगे जी इतना तो हमारा क्लियर है, कल आपने ये बेसिक बातें हमको बता दी थी, है ना। आओ फिर हम बार बार कहते हैं कि एक फॉर्मूला है जी हमारे पास में कि चाल बराबर होता है जी दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है मेरे बच्चे दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ओके, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, रेलगाड़ी की दिक्कत क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई। रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास में नहीं है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ मैं ले लूं अगर आप इजाजत दें तो। रेलगाड़ी की लंबाई चलो मैं x ले रहा हूं, x मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई ले ली मैंने x मीटर, है ना। अभी जब नहीं दी हुई तो हमने x मीटर ले ली बेटा। प्रियंका कह रही है क्वेश्चन बन रहे हैं फिर भी डर क्यों लग रहा? क्योंकि आपने क्वेश्चन कम करे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन कम करे हैं भाई। इतनी मोटी मोटी किताब आजकल आ रही हैं मार्केट में, मैं देखता हूं पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल तो आसान है। ठीक है, जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन चली है तो बहुत मोटी मोटी किताबें हमारे पास में हैं। तो कोई भी मोटी सी किताब ले लो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के 100+ क्वेश्चन है, उनको करने लगो घर बैठ के। ठीक है, उसी से विश्वास बन जाएगा, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वही स्पीड बढ़ाने का तरीका है, वही कैलकुलेशन को सही करने का तरीका है। आओ अब हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं बच्चे। रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है जी? रेलगाड़ी ने 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करा, साथ के साथ अपनी लंबाई भी पार करी होगी। और कितनी देर में पार करा बच्चे? कितनी देर में पार करा? 17 सेकंड में। मैं देखो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से गया हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल निकाली मैंने, तो चाल बराबर हो गया दूरी। दूरी क्या है? 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी की लंबाई मानी है x और बटे में 17 सेकंड लगे। ठीक है जी, फिर आगे चले। अब रेलगाड़ी ने एक पुल पार करा, रेलगाड़ी ने एक पुल पार करा 210 मीटर का। हम फिर आगे बढ़े भैया, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जी? रेलगाड़ी की चाल होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब की बार एक पुल पार करा जिसकी लंबाई है 210 मीटर, साथ के साथ अपनी लंबाई भी पार करी होगी जी। कितनी देर में जी? आप कहेंगे जी 25 सेकंड में। फिर आप कहेंगे सर ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी उसी ट्रेन की चाल है, ये भी उसी ट्रेन की चाल है, तो क्यों ना दोनों को इक्वल रख लें? बिल्कुल रख लो जी, गणित में तो ऐसे ही करते हैं। 122 + x अपॉन में 17 बराबर में मेरे बच्चे 210 + x अपॉन में 25। थोड़ा बड़ा तरीका है ना, थोड़ा सा बड़ा तरीका। आइए भैया मेरे, राखी के बंधन को जरूर निभाना। कैसे निभाओगे? आप कहेंगे जी 25 की तिरछी गुणा इधर कर देता हूं, तो करो जी। 25 की गुणा x में करेंगे तो 25x प्लस 25 की गुणा 122 में करेंगे तो 25 दूनी 50 जी। 25 दूनी 50 और 5 होते हैं जी 55। 25 एकम 25 और 5 यानी कि 3050 बराबर। आप कहेंगे जी 17 की गुणा इधर कर दो, कर दीजिए। 17x प्लस 17 0 0 जी। 17 एकम 17 का 7 आया जी, हासिल लगा 1। 17 दूनी 34 और 1 35। आप कहेंगे जी ये 25 है कि x है, 17x है। 17x को इधर ले जाके घटा रहा हूं, यानी कि ये लाइन मैंने ले ली कि 25x माइनस 17x बराबर मेरे बच्चे 3570 और माइनस 3050। ठीक है, बिल्कुल हम गणितीय तरीके से कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल हम। अरे x दूरी माना मैंने यार, रेलगाड़ी की लंबाई मान ली मैंने x।
अब तुम्हारी समस्या ये है, अभी मैंने दोनों मोबाइल और वो लेके समझाए थे कि रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार करेगी तो इस पुल की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को पार करेगी। और तुम्हारा दिमाग किधर है? पढ़ाने वाला तो इधर है, तुम्हारा दिमाग किधर है? 25x में से 17x घटा लिए तो आप कहेंगे जी 8x बराबर, घटा रहे हैं। 70 में से 50 गए जी 20, 35 में से 30 गए जी 5। आप कहेंगे सर x का मान आ गया, x का मान आ गया। x हमने चाल मानी थी मेरे गुरु, चाल मानी थी क्या हमने? ना 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 ना। आप कहेंगे सर x तो आपने लंबाई मानी ही। बहुत बढ़िया। तो x कितना आ गया हमारा? x आ गया 520 बटे में 8। कितना जी? 8 छिक्के 48 जी, 8 छिक्के 48 और 8 पंजे 40। तो ये मीटर में आई जी रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में। अब चाल कैसे निकालोगे? आप कहेंगे जी चाल तो सर यहां से भी निकाल सकते हैं हम, चाल यहां से भी निकाल सकते हैं। निकालो तो भैया, देर किस चीज की? ठीक है, जब x का मान 65 मीटर आ गया, या तो आप यहां से निकाल ले, जैसे मैं यहां से निकालूं, है ना, यहां से निकालूं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि चाल पूछी है तो चाल कैसे निकलेगी बेटा? आप निकालेंगे चाल। ठीक है, ये मैं किताबी तरीके से बता रहा हूं, है ना, इतना लंबा नहीं करूंगा सवाल को। ये है 210, x का मान कितना जी? 65 और बटे में 25, बटे में 25। ठीक है, ये आगे जी चाल, है ना, यहां से भी आ जाती, यहां से भी आ जाती। 210 में 65 जोड़ोगे तो जी 275 बटे में 25। तो आपकी चाल आ गई मेरे गुरुदेव, कितनी आ गई जी? 25 एकम 25, 25 एकम 25। तो ये आ गई जी 11 मीटर पर सेकंड। पर समस्या क्या है? हमारी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो चाल 11 मीटर पर सेकंड है उसको भैया किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5। आप कहेंगे सर जी 18 कम 18 का 8, 18 कम 18 एक 19, 198 बटे में 5। आप कहेंगे सर जी 5 या 15। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना बचा जी? 4 48, 5 निम्न 45, 5 छिक्के 30। और अब ये किलोमीटर पर आवर में 39.6 यानी कि दिस वन। अब ये सवाल का पूरा पोस्ट मार्टम है बेटा, पूरा का पूरा पोस्ट मार्टम है। अब मुझे एक बार सोचो थोड़ा सा, बताओ किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या आई हो तो बताओ। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, क्योंकि तुम डिमांड करते बेसिक तरीके की, आप बेसिक तरीके की डिमांड करते, तो इसलिए मैंने बेसिक तरीके से बताया है। ठीक है, अब बताऊंगा मैं बिल्कुल इसको डायरेक्ट। हाँ जी, इंदर x का मतलब क्या है ये बताओ। आप x मीटर लिख रहे हैं तो हमने x मीटर में ही तो माना। आप थोड़ा सा समझो कि जब ये 210 मीटर है तो ये x मीटर में ही होएगा। कल पढ़ के हम इतना तो सीख गए होंगे। ऋतिक भाई तेरी समझ में आया कब था ये बता मुझे। आप कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तेरी समझ में आया कब था ये बता। कभी ऐसा हुआ कि हमने पढ़ाया हो और तेरी समझ में नहीं आया हो? जिस दिन से कोर्स शुरू हुआ है आप रो ही रहे हैं। ठीक है ना, अब पता नहीं क्यों रो रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो बहुत कमजोर थे, मेहनत कर करके मजबूत हो गए, वो उत्तर दे रहे हैं दबा के। आओ एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए अब मैं सवाल को डायरेक्ट करता हूं। देखो डायरेक्ट 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 आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी अभी इसी क्वेश्चन को, है ना। इसका मतलब ऐसे ही एक क्वेश्चन को देखो बच्चे। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। सीखो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो मेरे बच्चे, ये एक पुल है 162 मीटर लंबा, 162 मीटर लंबा एक पुल है। एक पुल थोड़ा सा छोटा है 120 मीटर लंबा। पुल यानी प्लेटफॉर्म कह रहा है, माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा छोटा है। देखो बहुत आसानी से बताऊंगा मैं कि हम बिगर एक्स वाई जेड के कैसे कर लेते, डायरेक्ट कर लेते, मजा भी आता। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बेटा। आओ देखो बेटा, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 162 मीटर लंबा, है ना। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। इसको पार कर रही है जी 18 सेकंड में। ठीक है, 18 सेकंड में। और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगा रही है। 15 सेकंड लगा रही है। बच्चे जरा एक चीज सोचो,
कल मैं आपको इतना ज्ञान तो दे पाया था, कल मैं आपको इतना ज्ञान तो दे पाया था कि रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो अपनी लंबाई को भी पार करती है। पिछले सवाल में मैंने यही बताया है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, है ना। ये पुल बना दिया मैंने, पुल। ये पुल है बेटा 162 मीटर लंबा, पुल या प्लेटफॉर्म जो भी है। इसको पार करने में तो लगे 18 सेकंड और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे हैं 15 सेकंड। गुरुजी जरा एक चीज बताओ, जब ये पुल 162 मीटर लंबा है, इसको पार करने में तो 18 सेकंड लगे, और ये पुल 120 मीटर लंबा है, इसको पार करने में 15 सेकंड लगे, तो भैया यहां ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? यहां ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है मेरे काबिल विद्यार्थियों, क्योंकि ये पुल लंबा है। ये पुल लंबा है, ये 162 मीटर है, ये 120 मीटर है, यानी कि ये 42 मीटर लंबा है। ये 42 मीटर लंबा है मेरे भाई, मेरे बंधु, ये 42 मीटर लंबा है। तो रेलगाड़ी को 42 मीटर चलने में ये 42 मीटर लंबा है, तो कितना टाइम फालतू लग रहा है? आप कह रहे हैं जी 3 सेकंड फालतू लग रहे हैं। तो 42 मीटर जाने में रेलगाड़ी को लग रहे हैं 3 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, रेलगाड़ी की चाल है 3 से ये कट रहा है 14, रेलगाड़ी की चाल है 14 मीटर पर सेकंड। मैं कहूंगा भैया किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो आप कहेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा में होगी 14 गुणा 18/5। 14 गुणा 18/5 कितनी होगी जी? 18 चौके 72 का 2 हासिल लगे 7, 18 कम 18 और 7 हो शायद 25, तो 252/5। तो यही चाल मेरे काबिल विद्यार्थियों किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। 5 पंजे 25, ना जाने का 0, 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर, 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये इसका डायरेक्ट तरीका है, ये इसका डायरेक्ट तरीका बेटा। सचिन भाई हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कल की क्लास देख लो जाके, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस 5 या 6 दिन पढ़ाया, एक बार वो देख लो। तुम यार ऐसी ऐसी बातें मुझसे पूछोगे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदला, तो भैया कैसे पता चलेगा बताओ, है ना। कैसे बता पाऊंगा, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें कैसे बता पाऊंगा मेरे बच्चे। अब आगे की बात सीखो, आगे की बात सीखो बेटा। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेता, ऐसा भी हो सकता था इसी सवाल में वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेता, रेलगाड़ी की लंबाई, इसी सवाल में वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेता, तो भैया फिर तो हमारे तोते उड़ जाते, तोते, है ना। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सारी बेसिक बातें तो आपने क्लियर करा दी हैं सर, सारी बेसिक बातें तो आपने बता दी हैं सर, हमारे तोते क्यों उड़ जाएंगे? रेलगाड़ी की लंबाई हम चुटकी बजाने के साथ ही निकाल लेंगे गुरुजी, चुटकी बजाने के साथ ही। ठीक है, कैसे? रेलगाड़ी ने जब ये प्लेटफॉर्म पार करा होगा तो 162 मीटर के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करी होगी, या रेलगाड़ी ने जब ये प्लेटफॉर्म पार करा होगा ना तो इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करी होगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जब आपको ये पता है मेरे बच्चे, ये पता है कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है, हजारों तरीके हैं वैसे, जब आपको ये पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय है भैया, दूरी बटे समय, तो रेलगाड़ी की चाल तो आप निकाल चुकते हैं। कितनी है जी? 14 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल है 14 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी है? 2 दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, इसको लूंगा मैं, समझदार हूं तो, है ना। तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता तो हमने x मान ली, ठीक है। और कितना समय लगा गुरुजी? 15 सेकंड लगे, 15 सेकंड। तो ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। कितनी आ गई जी? मुझे x का मान निकालना, तो x का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 15 चौके 60 की 0 हासिल लगे 6, 15 कम 15 6 21, 210, और उसमें से ही 120 घट गया, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अगर पूछ ली जावे तो कितनी आ गई जी? ये 90 आ गई जी, 90 मीटर। अगर पूछ ली जाती तो, पूछता है, पूछ नहीं जाती, पूछता है बहुत ज्यादा, 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर अगर पूछ लेता। ठीक है बच्चे, अब यहां क्या कहानी है बच्चे? एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे एक को पार करने में, क्या है ये? ब्रिज, 264 मीटर लंबे पुल लंबे
एक पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड तथा 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? यहां डिफरेंट स्टोरी है। डिफरेंट स्टोरी क्या है? यहां रेलगाड़ी ने पहले तो एक टेलीग्राफ पोस्ट पार करा है। टेलीग्राफ पोस्ट तो ऐसा ही हो जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। टेलीग्राफ पोस्ट तो है ना, ये ऊंचाई है, ये तो हो ऊंचाई, लंबाई इस तरीके से लंबाई है ना। टेलीग्राफ पोस्ट क्या होता है? उसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे क्या है, रेलगाड़ी ने एक टेलीग्राफ पोस्ट पार करा है, एक टेलीग्राफ पोस्ट पार करा है और 264 मीटर लंबा एक पुल पार करा है। तो आप कहेंगे जी कुछ स्टोरी इस तरीके से जा रही है सर जी, ये तो ठीक है, कुछ स्टोरी इस तरीके से जा रही है सर जी, ये तो एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ऐसा है ना, इस तरीके से ये तो एक टेलीग्राफ पोस्ट है और गुरुजी ये एक पुल है, ये एक पुल है। अब दिक्कत क्या है मेरे बच्चे? दिक्कत कुछ भी नहीं है अगर हमारा बेसिक क्लियर है, यानी कि कल की क्लास हमने बहुत बेहतर तरीके से समझी है। तो देखो टेलीग्राफ पोस्ट जो है, ये टेलीग्राफ पोस्ट रेलगाड़ी ने पार करा है 8 सेकंड में, 8 सेकंड में, है ना। मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूं, नहीं तो तरीका वो पहला वाला जाएगा घूम के, है ना। टेलीग्राफ पोस्ट तो पार करा 8 सेकंड में और ये 264 मीटर लंबा पुल, 264 मीटर लंबा पुल पार करा है मेरे बच्चे 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। अब कल मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया था मेरे बच्चे, कल मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया था, तो मोहित यार सिर दर्द हो रहा है, ऐसी बातें मत करा करो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे काबिल बच्चों। कल मैंने आपको यह बात तो बता दी थी, अगर किसी टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई को पार कर रही है, और किसी पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार कर रही है। आप कह रहे हैं सर ये तो छप गया हमारे यहां, तो मुझे एक बात बताओ, इस टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 8 सेकंड लगे हैं, तो इससे मैं जज कर पा रहा हूं, इससे मैं जज कर पा रहा हूं कि अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लगे हैं, अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लगे हैं। और ये जो 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में जी 20 सेकंड लगे हैं, 20 सेकंड। तो मैं ये जज कर पा रहा हूं 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तो पार करा ही है, साथ के साथ अपनी लंबाई भी पार करी है। क्योंकि ये कैसा पार होएगा, अगर ये ट्रेन है तो पार ऐसी तो होएगा, ये स्थिति आएगी जब, है ना भाई, जब पूरा ही क्रॉस कर जाएगी। तो आप कह रहे हैं सर जब इस 264 मीटर लंबे पुल को पार करा है तो अपनी लंबाई को तो पार यहां भी करा होएगा, और अपनी लंबाई को पार करने में लगे 8 सेकंड, अपनी लंबाई को पार करने में लगे 8 सेकंड। तो सर जी बहुत ही आसान है ये तो बात। तो सर चाल कितनी है? सर चाल 264 मीटर जाने में, 264 मीटर जाने में, 264 मीटर जाने में जो टाइम लगा है 20 सेकंड में से 8 सेकंड कम कर लो, सर 12 सेकंड लगे हैं। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारी समझ में तो नहीं आया। बेटा जब इस पोल को पार करा तो पोल को पार करना यानी कि अपनी लंबाई को पार करना 8 सेकंड लगे, और जब इस प्लेटफॉर्म को पार करा तो इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करा होगा। तो जो 8 सेकंड यहां लगे हैं वो 8 सेकंड तो यहां भी लगे होंगे, तो बचे कितने? 12 सेकंड में इस 264 मीटर को पार करा है गुरुजी, 264 मीटर को। तो यही चाल है, यही चाल है। तो चाल कितनी है? आप कहेंगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, चाल है 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड। भैया किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? 18/5। ठीक है गुरु, तो ये कितना आ गया? आप कहेंगे जी ये आ गया 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36 यानी कि 396/5। सर जी ये आ गया, कितना आ गया? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बच गया? 46, 5 निम्मे 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया जी। तो ये आ गया 79.2 किलोमीटर पर आवर है। आप कहेंगे सर रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता था, रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? ठीक है, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ भी पूछ सकता था, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, लेंथ, लंबाई हिंदी में लिख देते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? फिर आप कहेंगे सर ट्रेन की लंबाई पूछेगा, जब ये पोल पार करा था तो अपनी लंबाई ही पार करी थी। फिर कहेंगे आप सर हमें तो फॉर्मूला पता, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय जी, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमें पता है सर रेलगाड़ी की चाल हम निकाल चुके हैं, कितने निकाल चुके हैं? 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड। और दूरी हमें निकालनी है, दूरी।
ठीक है, तो अपनी लंबाई को पार करने में यानी इस पोल को पार करने में तो 8 सेकंड लगे थे, तो दूरी कितनी आ गई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 22 अट्ठे 176 आ गई जी, 22 अट्ठे 176 यानी 176। आप कहेंगे सर दिमाग में छप गया, मजा आ गया, मजा आ गया जी, मजा आ गया जी, मजा। ठीक है, चलो ओ भैया एक सवाल और ले रहे हैं, अब तो है ही ना, लेंगे कहां से। चलो आ जाओ नए सवालों पे, काफी है इतने, 3 करा दिए यार। ठीक है, जो करने वाला हो 3 में ही कर लेता है। अरे मेरे भाई मेरे बंधु, चलो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। ग्रुप डी का 2022 का बिल्कुल ताजा नया नटाक क्वेश्चन है, नया नटाक। देखो जी इसे, दरअसल क्या है, जो पहली क्लास थी वो ही सब कुछ था, उसी में उसका पोस्टमार्टम करा दिया था, तो पहली क्लास को जितने अच्छे तरीके से हमने लिया है उसी से सब कुछ होना है, उसी से सब कुछ होना है। देखो बच्चों इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आइए एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे दरअसल जो ना डरते हैं, एक बच्चा कह रहा था जी शॉर्ट तरीके से ही वो पहला वाला क्वेश्चन कराना जो मैंने एक्स से कराया। बेटा फिर तेरा क्या काम है, ठीक है, तेरा पता है क्या कहना चाह रहा तू ये कहना चाह रहा है, आप कह रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी हिस्से की मेहनत मैं कर लूं। मेरे बच्चे जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं ना कि सर जैसा आपने दूसरा क्वेश्चन कराया शॉर्ट ट्रिक से, ऐसा ही आप पहला वाला कर दो, यही तो आपकी मेहनत है। आप करेंगे क्या, उस पहले वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जैसे मैंने कराया है। हो सकता है आप पे पहली बार में ना हो, फिर आप मेरी वीडियो देखेंगे, मेरी वीडियो से फिर सीखेंगे, फिर आप करेंगे, आपसे हो जाएगा। उसी को मेहनत कहते हैं, और जो ऐसी मेहनत करता है उसी पे पढ़ना आ जाता है। नहीं तो वही ऋतिक झा, पहले दिन से ही देख रहा हूं इसको, अभी तक रो ही रहा है, नहीं आना। मेहनत ही इसी को कहते हैं कि जो अध्यापक ने बता दिया फोन खोल के बैठ जाओ, उसी तरीके से करो, 1-2 बार और करो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, फिर किताब से जाके करो, उसी की तो मेहनत कहते हैं। आना जरा मैदान में। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर चल रही है, यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है x मीटर, ठीक है, तो x का मान कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। देखो एक ही रेलगाड़ी है, एक ही रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी चल रही है, अब रेलगाड़ी के आगे जो भी आएगा वो सभी को पार करती हुई चली जाएगी। रेलगाड़ी के आगे 2 लड़के आए हैं, जो पहला लड़का है आगे का मतलब उसके आगे आगे मर ना गए, वो बराबर में चल रहे होंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो अलग बात है, वो भी पढ़ लेंगे। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यह समान दिशा में यह समान दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई है x मीटर, तो x का मान कितना। ये कठिन सवाल माने जाते हैं, कठिन सवाल है ना, इस तरीके के सवाल जो है कठिन सवाल माने जाते हैं। आओ मेरे बच्चे, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अभी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो मेरे भाई पहली रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, पहली रेलगाड़ी की चाल मान लेता हूं कुछ मैं, है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। रेलगाड़ी की चाल मुझे x माननी थी वैसे तो, और उसने x रेलगाड़ी की लंबाई मान ली। वो कह रहा रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो यहां कोई बात नहीं। रेलगाड़ी की चाल अगर उसने मतलब लंबाई उसने x मान ली है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी मानूं मैं मान लेता हूं s किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ये x है, ये s है ना, s है, ठीक है बेटा। अब सुनो, बिल्कुल वही बेसिक बातें जो हमने कल पढ़ी थी, उन्हीं बेसिक बातों पे हम जाएंगे, जो हमने कल पढ़ी थी। आओ
एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो बेटा, रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, दो आदमी भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो पहले तो रेलगाड़ी ने पहले आदमी को पार करा, फिर आगे चल के दूसरे आदमी को पार करा। हमें फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से उड़ा देंगे। उड़ा कैसे उड़ाएंगे, आओ। देखो, रेलगाड़ी की चाल मैंने मानी है एस किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो होगी जी चाल बराबर होता। अब देखो, आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे, जब रेलगाड़ी की चाल है एस किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में तो ये बदलना ही है, 5/18। आप कहेंगे सर कैसी पागलपनी की बातें कर रहे हो, क्यों बदलना मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि मेरे बच्चे जो समय लग रहा है ना, वो 9 सेकंड लग रहा है। तो रेलगाड़ी ने अगर किसी व्यक्ति को पार करा है तो अपनी लंबाई को पार करा है, जो x है। कितनी देर में? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में। आप कहेंगे जी ये तो मजा ही आ गया, ये तो मजा ही आ गया। कितना आ गया जी? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो x का मान आ गया जी, x बराबर आया, कितना आया? 5 की गुणा में अंदर करो तो ये आया जी 5s। ठीक है, 5s छोटा लिख रहा हूं है ना, नहीं दोनों एक से लगेंगे। 5s माइनस 5 दूनी 10, और बटे में कितना है जी? 2, बटे में है 2। बहुत बढ़िया। अभी मैंने रेलगाड़ी से पहला आदमी पार कराया है, अब जरा इस दूसरे आदमी को पार कराना रेलगाड़ी से। आप कहेंगे जी बिल्कुल करा देंगे, यही तरीका रहेगा, यही तरीका रहेगा कि चाल है s किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल है 4 का 5/18, तो चाल बराबर होता है जी दूरी कितनी है? दूरी तो आपने x मानी है। जब दूरी आपने x मानी तो x का मान तो आप निकाल चुके हैं जी। कितना निकाल चुके हैं? 5s माइनस 10 बटे में 2 निकाल चुके हैं ना बेटा। एक लाइन और बढ़ जाएगी वैसे, है ना, पर मैंने यही कर दिया कि देखो, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी, जो हमने x माना, x का मान हमारे पास में है, और कितने समय में जी? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। तो मेरे काबिल बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, 2 निम में 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 की तिरछी गुणा इधर कर रहा हूं, तो 10 पंजे 50, 50 की गुणा अंदर कर दी तो 50s। ठीक है बेटा, 10 पंजे 50, 50 की गुणा अंदर कर दी 50s। 10 पंजे 50, 50 चौके हों जी 200, बराबर में 9 की गुणा में इधर करूंगा तो 9 पंजे 45s, और 9 की गुणा में इधर करूंगा 9 ढाई 90। आप कहेंगे सर जी ये तो कमाल ही हो गया, 45s को 50s में से घटाओगे तो 5s बराबर, ये माइनस का 200 है ना, तो इधर जाके प्लस का होएगा। माइनस का 200 इधर जाके प्लस का होएगा तो 110 आएगा जी, 110। तो भैया रेलगाड़ी की चाल मानी हमने s, तो 110 बटे में 5, तो रेलगाड़ी की चाल आ गई जी 22 पंजे 110, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या उसने रेलगाड़ी की चाल पूछी है? ना जी ना, उसने रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। रेलगाड़ी की लंबाई। आप कहेंगे जी रेलगाड़ी की लंबाई भी निकल जाएगी, क्योंकि हमको ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये तारामंडल हमको नजर आ रहा है, ये नजर हमको आ रहा है, ये नजर हमको आ रहा है। 1000 तरीके से निकल जाएगी, है ना। आपको कुछ नहीं करना, केवल s का मान रखना है, s का। तो x निकल आएगा, x कैसे निकलेगा जी? x ऊपर से नीचे से कई बार निकाल दूंगा, कई तरीकों से निकाल दूंगा। यहां भी निकल आएगा, यहां भी निकल आएगा, यहां भी निकल आएगा, पर मैं तो यहां ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो x का मान कितना आया आपका? s कितना है? 22 है, तो 22 पंजे 110। ठीक है जी, s कितना है आपका? 22 है, 22 पंजे 110, 110 माइनस 10, और बटे में कितना जी? 2। तो आप कहेंगे जी ये आया 100 बटे में 2, यानी ये आया जी 50। तो x का मान आ गया जी 50। ओ ना 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 रे ना, वो सड्डे नाल रहोगे तो s करोगे, मतलब सड्डे नाल पढ़ोगे तो s करोगे। आओ बेटा बताओ। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये शॉर्ट, अरे भाई ये इसी तरीके से सवाल होएगा, ये इसी तरीके से सवाल होएगा। यहां बस हम थोड़ा अपनी कैलकुलेशन की लिमिट को कम कर सकें। ठीक है, सवाल अपने बहुत ही ज्यादा अभ्यास करने के बाद में हम प्रैक्टिस से इन चीजों को कम कर सकें। जैसे अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो ये दोनों चीज मैं ना लिखता, ये दोनों चीज मैं ना लिखता।
ठीक है, मैं एग्जाम में बैठा हुआ होता इस लाइन को तो मैं लिखता ही लिखता, इस लाइन को भी लिखता, इसको भी लिखता। ठीक है, तो इन तीनों लाइनों से ही मैं क्वेश्चन को उड़ा देता बेटा। तो ये सवाल ऐसा ही होएगा इसी तरीके से। एक बार फिर से अभ्यास करो बेटा, फिर से अभ्यास करो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं। अब देखो ये इसने थोड़ा सा आसान कर दिया क्योंकि यहां 4 मीटर प्रति सेकंड में दे दी। करो परदोष पांडे, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो फिर बताएंगे भाई। आप कुछ मत करो, आप केवल फॉर्मूले का पीछा करो कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और बेसिक को ध्यान रखो कि भाई रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार कर रही है, ये बातें ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें, चलो बच्चे। शामू प्रजापति, ओ शामू शामू शामू, ओ शामू शामू शामू, ओ शामू 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 शामू, ध्यान दो शामू भाई। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में, सबसे मेन बात है ये, समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड और 35 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे दो व्यक्ति को 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर जी ये फॉर्मूला हमने करोड़ों बार पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं देखो केवल इसका पीछा करूंगा, ठीक है, यानी मैं इस फॉर्मूले पर नजर बना कर रखूंगा, बाकी कुछ भी मुझे नहीं करना। अब जरा एक बात बताओ, रेलगाड़ी ने दो व्यक्ति पार करे हैं, रेलगाड़ी ने दो व्यक्ति पार करे हैं, पहला आप पहले व्यक्ति को पार करवाओ, फिर दूसरे व्यक्ति को पार कराओ, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वहीं से सवाल हो जाएगा, वहीं से सवाल हो जाएगा। तो पहले मैं पहले व्यक्ति को पार कराता हूं। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये भी एक सवाल है, रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की जो चाल है ना, चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए x मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे जी मीटर पर सेकंड में क्यों माना? अरे मेरी मर्जी, ठीक है, मेरी मर्जी, इसलिए मीटर प्रति सेकंड मैंने इसलिए माना क्योंकि व्यक्तियों की चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है भैया। तो रेलगाड़ी ने जब पहला व्यक्ति पार करा तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है, रेलगाड़ी की चाल है x, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है, और समान दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो पहले व्यक्ति की चाल है 15, तो x माइनस 15, तो ये तो होगी चाल। चाल बराबर होता दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई भी मैं कुछ ना कुछ मान लेता हूं, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान लूं? आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हो, y मान लो, y मान लो। तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने मान ली y। देखो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, x होगी, व्यक्ति की 5 होगी, घटाया क्यों है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों ही मीटर प्रति सेकंड में। रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, कितनी देर में जी, 20 सेकंड में पार कर रही है। आप कहेंगे सर ये तो मजा ही आ गया, y का मान आ गया है यहाँ, y का मान कितना आ गया जी, 20 की गुणा मैं इधर कर लूं तो ये आ गया जी 20x, 20 की गुणा मैं यहां कर लूं 15 दूनी 30 यानी कि 300। अब आगे चलते हैं, अब रेलगाड़ी से दूसरे व्यक्ति को पार कराते हैं, अब रेलगाड़ी से दूसरे व्यक्ति को पार कराते हैं, रेलगाड़ी से दूसरे व्यक्ति को पार कराते हैं। तो फिर वही तरीका बेटा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, रेलगाड़ी की तो x है, दूसरे व्यक्ति की कितनी है जी 35 मीटर पर सेकंड, तो चाल बराबर दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है जी, रेलगाड़ी की लंबाई, आप कहेंगे जी रेलगाड़ी की लंबाई तो आपने y मानी है, तो y का मान तो मैं ले चुका हूं, कितना, 20x माइनस 300। अरे y का मान तो मैं ले चुका हूं, रेलगाड़ी की लंबाई मैंने कितनी मानी है, y मानी है, तो y का मान तो निकाल चुका हूं मैं, ठीक है। रेलगाड़ी का लंबाई तो मैं निकाल चुका हूं ये वाला, और कितना समय लगा जी 40। आप कहेंगे वाजी वाह, 40 की गुणा इधर कर रहा हूं तो 40x, 40 की गुणा 35 में करूंगा जी, 35 दूनी 70 हो तो चौके हो शायद 140, 1400 हो गया बेटा, ये बराबर में 20x माइनस 300। बहुत खूब, बहुत खूब। 20x को 40x में से घटाया तो 20x, ठीक है, ये माइनस का 300 है गुरुजी, इधर इसको ले जाऊंगा तो प्लस का 1400। आप कहेंगे जी x का मान आपने निकाल ही लिया, मजा आ गया जी, आपने इसमें से इसे घटाऊं तो आया 1100 बटे में 20, तो x का मान आया जी 20 पंजे 100, 11 पंजे 55, और x आपने मीटर प्रति सेकंड में माना था, अगर आपको याद हो सकता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ ले चाल। तो जो चाल आपकी रेलगाड़ी की
मीटर प्रति सेकंड में आई है 55 मीटर प्रति सेकंड। वो पेपर में हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ ले, तो आप कहेंगे जी 55 गुणा में 18/5, तो ये आएगी जी चाल। ठीक है, अगर पूछ लेता तो, ठीक है, पूछ लेता तो, पर उसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो बेटा रेलगाड़ी की लंबाई मैं यहां से निकाल लूंगा क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे, एक्स का मान आपने निकाल दिया 55, तो यहां रख के निकाल लेंगे। तो वाई कितना आएगा बेटा, वाई आएगा आपका, ठीक है, एक्स का मान कितना निकाला 55, तो 20 गुणा 55, 20 गुणा 55, और माइनस कितना जी, माइनस है आपका 300। 55 दूनी हो जी 110, यानी कि 1100 माइनस 300 बराबर कितना जी 800। 800। अब सभी बच्चे एक बार थम्सअप करके बताएं सर उड़ा डाला, सभी बच्चे थम्सअप करके बताएं सर उड़ा डाला, सर उड़ा डाला, उड़ा डाला, उड़ा डाला, बताइए सभी बच्चे थम्सअप करके। सभी बच्चे एक बार थम्सअप करके बताएं सर उड़ा डाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सर जी उड़ा डाला, उड़ा डाला, करो जी एक बार और। एनटीपीसी, अरे भाई वो बदल के दिखाया है मैंने, अगर उसने पूछ लिया तो, है ना, पूछ लिया तो बताया है मैंने सनी भाई। भाई सभी बच्चे एक बार जवाब दे ही दो कि क्या स्थिति चल रही है। जब कठिन सवाल आते हैं तो 40-50 बालक तो अपने आप कम हो जा। है ना, कठिन सवाल तो ये हैं, पर आपको ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो डी ग्रुप में भी पूछे जा रहे हैं ना, डी ग्रुप जैसे टुच्चे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, क्योंकि 1800 या 1900 का तो ग्रेड पे होता है। अरे ये सॉर्ट नहीं होएगा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जी सॉर्ट कर लो, ये सॉर्ट नहीं होएगा बेटा। ठीक है, ये देखो सवाल में 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन तो करनी पड़ेंगी फिट, इसका कोई है ना, ऐसे थोड़ी हवा में कर दूं, नहीं, टाइम तो लगेगा इस सवाल में, तो है ना, इस सवाल में टाइम लगेगा आपको। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन है, आपका फास्ट करने का तरीका है कि भाई देखो जैसे 2 लाइन आप ये खा सकते हैं, ठीक है, 2 लाइन ये खा सकते हैं, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, यहां 2 एक लाइन खा सकते हैं आप, है ना, तो ये चीजें आपकी करनी पड़ेंगी। जैसे आइए, एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। ध्यान रखना विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, थोड़ा मैं शॉर्ट करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं जी मैं x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड, ओके। ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई, है ना, पेपर में तो आप ये नहीं करोगे। ट्रेन की लंबाई आपने मान ली बेटी कितनी, वाह बच्चों कितनी, वाई, आप ही चाहूंगा कितनी मान ली, वाई। अब बच्चे पहले व्यक्ति को पार कराओ, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक्स है, सॉरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक्स है, पहले व्यक्ति की चाल कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल बराबर दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वाई है, और कितने समय में पार कर रहा भैया जी 10 सेकंड में। ठीक है, तो यहां से वाई का मान आ गया जी डायरेक्ट 10x और 10 चौके 40। ठीक है, ये जो y का मान आया इसको मैं सेव कर ले रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई की जरूरत आन पड़ सकती है। आओ अब मेरे बच्चे अगली इक्वेशन पे चलते हैं। अभी तो मैंने रेलगाड़ी से केवल पहला व्यक्ति पार कराया, अब दूसरे व्यक्ति को मैं पार करा रहा हूं, दूसरे व्यक्ति को। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है जी x मीटर पर सेकंड, व्यक्ति की कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है जी y है, y का मान ये निकाल लिया आपने 10x प्लस 40, और बटे में बेटा कितना टाइम लगा है यहाँ पे आपको लगे 8 सेकंड, 8 सेकंड। तो गुरुजी 8 की गुणा अगर आप यहां करेंगे तो 8x, 10 अट्ठे 80, 10x प्लस 40, घटाओ जी 10x में से 8x गए तो 2x, 80 में से 40 गए 40,
तो x कितना आया जी, x आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में आपने माना था। उसने पूछा जी रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में भी हम निकाल लेंगे, इसका 18/5 करके। रेलगाड़ी की लंबाई भी हम निकाल लेंगे क्योंकि x हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 20 में 10 की गुणा करेंगे तो 200, और 200 में 40 जोड़ दिए तो 240। तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 आ जाएगी बेटा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। ओके ठीक है। एक सवाल और ऐसा ही है, आप इसको HW में उखाड़ के फेंकेंगे। HW में आप इसको उखाड़ के फेंकेंगे बेटा। तो कल फिर मुलाकात होगी बच्चे, कल फिर मुलाकात होगी। ओके, कल फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना अपना। ठीक है, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, थैंक यू।